हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो आज की जो क्लास है ना वो है स्टाइल से रिलेटेड कि कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? सिंपल है, रियल वर्ल्ड की एग्ज़ाम्पल लेंगे और इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी देखो हमारे पास ना क्लासिफ़िकेशंस का आइडिया है किसी को? क्लासिफ़िकेशंस साइंस में नहीं पढ़ा, साइंस में हुँ, बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एनिमल की क्लास होती है, एनिमल की क्लास में क्या है सिर्फ़ एनिमल्स ही होंगे। इसी तरीके ह्यूमन्स की क्लास होती है। ह्यूमन्स की क्लास में सिर्फ़ ह्यूमन्स होंगे। व्हीकल्स की क्लास है। व्हीकल्स की क्लास में सिर्फ़ गाड़ियाँ होंगी, ठीक है? इसी तरीके से इंसेक्ट्स की क्लास है। इंसेक्ट्स की क्लास के अंदर सिर्फ़ इंसेक्ट्स ही होंगे, कीड़े-मकोड़े। उसके बाद हमारे पास अगर मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट की क्लास है, तो उसमें क्या होंगे? स्टूडेंट्स। मैन की क्लास है, तो मैन होंगे। अगर वुमेन की क्लास है, तो वुमेन होंगी। ठीक है ना? ठीक है। आप अपने ना काइंडली जो माइक है ना वो बंद रखो। ठीक है। अच्छा, क्लासेस तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशंस करते हैं। जैसे कि चेयर्स की क्लास में चेयर्स होंगी। लैपटॉप्स की क्लास में लैपटॉप्स की चीज़ें होंगी, ठीक है? मोबाइल की क्लास में मोबाइल्स। अब उस मोबाइल को क्लास के अंदर हर तरह का मोबाइल हो सकता है, हर कंपनी का मोबाइल हो सकता है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आईफ़ोन की क्लास, तो आईफ़ोन की क्लास में हर तरह की एक कंपनी होगी आईफ़ोन और इसकी सारे के सारे मोबाइल्स होंगे। ऐसे ही है ना? अगर मैं कोई कहता हूँ कि किसी स्पेसिफ़िक बंदे का नाम लेके जैसे रिज़वान रमज़ान की क्लास है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगी रिज़वान रमज़ान से रिलेटेड उसकी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना? मीन्स कि एक पर्सन उसकी सारी चीज़ें। अगर मैं इसी तरीके मेंस की क्लास में जाता हूँ, तो रिज़वान रमज़ान के अलावा और भी लोग आएँगे और उनकी सारी चीज़ें भी आएँगी, सही है? इसी तरीके से मैं अगर कोई ह्यूमन्स की क्लास में जाता हूँ, तो उसमें दोनों आ जाएँगे मतलब हर तरह का इंसान आ जाएगा। और उनसे रिलेटेड उसकी सारी चीज़ें आ जाएँगी। ऐसे ही है, हमारे पास जो स्टाइल्स होते हैं ना, स्टाइल्स सेम ऐसे ही अप्लाई होते हैं, ठीक है? हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का आइडिया है किसी को? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? किसी भी आइटम को, किसी भी पर्सन को कह सकते हैं। आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो तो जो डॉक्टर्स होते हैं, वो पेशेंट नहीं कहते, वो ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है? जिसके साथ कोई ऑपरेट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट में ये इश्यू है, ठीक है? ओके, तो हमारे पास ना इसी तरीके से क्लासिफिकेशंस होती हैं वेबसाइट के अंदर। अगर आपके पास अ, हेडर है, तो क्लास का नाम होगा क्या? हुँ, क्लास का नाम हेडर होगा। अगर फुटर है, तो क्लास का नाम फुटर। अगर आपके पास होम स्क्रीन के अंदर हीरो सेक्शन है, तो क्लास का नाम हीरो सेक्शन होगा। अगर सेक्शन 2 है, उसका कोई आपको नाम नहीं पता चल रहा, तो उसका नाम होगा सेक्शन 2, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास आ जाता है हेडर के अंदर एक हेडिंग आ जाती है या लोगो आ जाता है, उसका नाम होगा हेडर लोगो। ठीक है? इस तरीके से उसके नाम डिफाइन होंगे। आइडेंटिफायर नेम्स, आइडेंटिफायर्स का पता है ना आइडेंटिफिकेशंस का? आपके पास एक सबके पास आईडी कार्ड होगा, आपके पास उसपे एक नंबर होगा आईडी कार्ड का, ठीक है? और उसकी बेस पे आपकी आइडेंटिटी जो है वो शो होती है। ऐसे ही है ना? यूनिक आइडेंटिटी। इसी तरीके से क्लासेस के अंदर भी ऐसे ही होती है, यूनिक क्लासेस के नाम रखने होते हैं, जिसकी बेस पे उसकी आइडेंटिटी हो रही होती है। ठीक है? अब हम ना बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ना स्टाइल्स होते हैं 3 तरह के। एक वो जो कि इनलाइन स्टाइल, एक है इंटरनल स्टाइल, तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक है? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 तरह के स्टाइल्स हैं। लेकिन ये जो हम यूज़ करते हैं ना बैकग्राउंड कलर उसके बाद पैडिंग, उसके बाद हाइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, ये सारी चीज़ें सेम है। ये इनलाइन में भी सेम यूज़ होंगी, ये इंटरनल में भी सेम यूज़ होंगी, ये एक्सटर्नल में भी सेम यूज़ होंगी।
बस एक तरीकाकार चेंज होगा बस। और एक अप्रोच होगी कि जो है वो इनलाइन जो है वो अच्छी नहीं होती अप्रोच, इंटरनल अच्छी नहीं होती, एक्सटर्नल अच्छी अप्रोच होती है। बस ये अप्रोचेज़ के अंदर फ़र्क आएगा, कि आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर वर्क कैसे होता है, ठीक है? एक्सेप्टेबल वर्क कौन-सा होता है, डन है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो हम टैग के अंदर सारा का सारा काम करते हैं ना, इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इनलाइन स्टाइल, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं उसी फ़ाइल के अंदर एचटीएमएल फ़ाइल के अंदर सारा का सारा कोड करता हूँ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसको कहेंगे इंटरनल मतलब फ़ाइल के अंदर, एक्सटर्नल फ़ाइल से बाहर, तो न्यू फ़ाइल बनेगी, उसके अंदर सारा का सारा सीएसएस लिखेंगे, उसको कहेंगे एक्सटर्नल। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स बनाते हैं हम, बड़ी आसान है, हमने वो सीएसएस सारी लिखी हुई है, यही सीएसएस यूज़ करेंगे और यही लेआउट 3 तरह बनाएँगे, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल 3 तरह से बनाएँगे। मैं इधर आता हूँ, लेआउट के अंदर इसको मैं कहता हूँ जी स्टाइल्स, ठीक है? स्टाइल टाइप्स, ओके। तो इधर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा इनलाइन स्टाइल डॉट एचटीएमएल। इसी तरीके से इसमें मैं डोम क्रिएट करूँगा, इसका पता है ना सबको डोम का? मैं इसमें लिखूँगा इनलाइन स्टाइल, ठीक है? टाइटल, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, कोड कॉपी करूँगा, कौन से वाला? ये वाला सारा कोड कॉपी करूँगा और इसको मैं लाइव करके देखता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक लेआउट बन गया। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया था, इनलाइन स्टाइल किया था लास्ट टाइम। डिव टैग के अंदर जो भी हम स्टाइल करेंगे इसको क्या कहेंगे हम, इनलाइन स्टाइल, सिंपल। वही डिस्प्ले फ्लैग्स, वही बैकग्राउंड कलर, वही हमारे पास पैडिंग, वही हाइट, वही मार्जिन टॉप, सारी चीज़ें वही। जो टैग के अंदर स्टाइल यूज़ करेंगे उसको क्या कहेंगे, इनलाइन स्टाइल, ठीक है? ये क्लियर हो गया? इनलाइन स्टाइल सिर्फ़ इतना ही था, ठीक है? अब हम चलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल की तरफ, सॉरी इंटरनल स्टाइल की तरफ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ जी इंटरनल स्टाइल, सेम इंटरनल स्टाइल। और मैं इधर आके इंटरनल स्टाइल, इंटरनल नहीं है, इंटरनल स्टाइल है, ठीक है? हो गया, मेरे पास लोगो आ रहा है, मेरे पास नेविगेशन, हेडर, बैनर, साइड बार, बॉडी एरिया, सारी चीज़ें वैसे ही आ रही हैं। अब इंटरनल स्टाइल के अंदर बस हमने क्लासेस बनानी है। हमारा जो कोड है ना, ये बस अपने माइंड में रखना है एक बात, हमारा जो कोड है ना, ये कोड हमारा लाइन बाय लाइन वर्क करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है? मतलब कि लाइन 1 से स्टार्ट होगा, लाइन 2, लाइन 3, इसी तरीके से लाइन 35 तक ये चलेगा, जब भी हम कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है? जब भी हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये क्या करेगा, लाइन 1 से लाइन 35 तक, 36 तक ये चलेगा, ठीक है? डन है। अब देखो
हमारे पास ना इसमें मैंने बताया था 2 चीज़ें होती हैं, हेड और बॉडी, ठीक है? अब जितना भी हम इंटरनल स्टाइल करेंगे या एक्सटर्नल स्टाइल करेंगे, वो सारा किसके अंदर करेंगे? हेड के अंदर करेंगे, मीन्स के ब्रेन को बताएँगे। ये एक वो लिंक हो रही है ना चीज़ एक ची ऐसे ही है ना? ये टैग के साथ डायरेक्ट नहीं है, ठीक है? इसको लिंक करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेन को बताना पड़ेगा। देखो, फ़र्ज़ करो एक ह्यूमन बॉडी है, अब उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, ठीक है? उसकी बॉडी जो है, उसका हाथ काट दो, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे है या नहीं? ठीक है? मीन्स के जैसे ही उसके ब्रेन को पता चलेगा, तो रिएक्शन होगा। ऐसे है या नहीं? इसी तरीके से हमारे पास जो वेबसाइट होती है, इसके ब्रेन को पता होना चाहिए कि इसके पास कौन-कौन सा स्टाइल है। अगर ब्रेन को नहीं पता, तो उसकी बॉडी को फिर डायरेक्ट देना पड़ेगा। बॉडी, ये हमारे पास बॉडी है। हमने अभी क्या किया है, इनलाइन स्टाइल मिलता है, डायरेक्ट स्टाइल, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, मीन्स कि वो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है? ओके। अब हमारे पास ना जो इंटरनल स्टाइल होता है और एक्सटर्नल स्टाइल होता है ना, उसको करने के लिए हमें उसके ब्रेन को बताना पड़ता है कि भई हम आपके पास ना स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? जो कि आपकी बॉडी को जिधर-जिधर ज़रूरत होगी, आप उधर-उधर प्रोवाइड कर देना। हम इस तरीके से जो ब्रेन होता है उसको बताते हैं। वो कैसे? इसमें ना एक टैग होता है जिसको कहते हैं स्टाइल टैग, बस। और इसके अंदर क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस का भी मैंने आपको बताया कि क्लासेस क्या होती हैं। सबको पता है ना क्लासेस क्या होती हैं? अच्छा। अब मुझे बताओ क्लासेस के नाम क्या बनेंगे हमारे पास? जो ये हमारे पास ये ग्रे कलर है, इसका नाम क्या होगा? लाइट ग्रे की बात कर रहा हूँ, ये जो पीछे आ रहा है, ये इसकी बात। बैकग्राउंड? बैकग्राउंड तो ये भी है, बैकग्राउंड तो फिर ये भी बनता है। ये देखो, ये एक डार्क ग्रे इधर, इसके भी चिल्ड्रंस है ना आगे, तो ये भी बैकग्राउंड बनता है। ये जो ग्रे आ रहा है, इसका नाम क्या होना चाहिए? कोई आइडेंटिफायर नेम सोचो। और मेन सेक्शन कह लो, मेन कंटेनर कह लो, ठीक है? कोई भी नाम आप रख सकते हो, लेकिन ऐसा नाम जो कि प्रेज़ेंट कर रहा हो कि ये सबसे टॉप वाली चीज़ है। अभी हमारे भाई ये बैकग्राउंड कलर है ना, ये सबसे टॉप पे क्रिएट हो, मतलब ये सबका पेरेंट है। इसको हम कह सकते हैं मेन पेरेंट। इसको हम कह सकते हैं, अगर हमने स्क्रीन का नाम फ़र्ज़ करो हम होम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो उसको मैं कह सकता हूँ होम रैपर, मतलब होम स्क्रीन का रैपर है पूरा, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें रैप हुई हुई हैं, ठीक है? इसको मैं कह सकता हूँ मेन कंटेनर। ये मेरा मेन कंटेनर है, इसके अंदर इसके चिल्ड्रंस आएँगे, चिल्ड्रन 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही इसका नाम रखते हैं मेन कंटेनर, ठीक है? तो अभी मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं क्या करता हूँ, डॉट मेन। जब भी हमने क्लास क्रिएट करनी है ना, तो हमने इसको डॉट के साथ प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? डॉट क्लास नेम। अगर हम आईडी पे काम कर रहे हैं, तो उसको किससे करेंगे? हैश से। ये 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है आप लोगों ने। जब क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करना है? डॉट, और जब आईडी से क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करना है? हैश। अभी तक जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूछ सकते हो। बाउंड्रीज़, नहीं ये नहीं सही, ठीक है? इसका नाम हम रखेंगे डॉट मेन कंटेनर। डॉट डॉट से क्या बनती है? क्लास। आगे क्लास का नाम हम रखते हैं मेन मेन कंटेनर, और इसको मैं ऑब्जेक्ट से क्रिएट करूँगा। कर्ली ब्रैकेट्स का पता है ना, मैथ में पढ़ी हुई है ना सारी की सारी। जब कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं। ऐसे ही है ना? तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो गई है अभी तक। अब इसके अंदर इसकी सारी की सारी सीएसएस दे देंगे। इसके अंदर मेन कंटेनर की क्या-क्या सीएसएस है, बैकग्राउंड कलर है और पैडिंग है, ठीक है? मैं इधर आता हूँ, इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या है जी? लाइट ग्रे, और इसको पैडिंग कितनी है? 10 पिक्सेल। ऐसे ही है ना ये देखो, ऐसे ही है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह रिमूव हो गया, ठीक है? मेरे पास क्लास बनी हुई है, मैं इस क्लास को चाहे 3rd चाइल्ड को दे दूँ, चाहे 4th चाइल्ड को दे दूँ, चाहे मैं मेन को दे दूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है।
मेरे पास अभी क्लास की ना वो बन गया है, मैं इसको किसी को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? क्लास मेरे पास बन गई है। ओके, तो अब मैं इसको जो ब्रैकेट्स है वो ओपन करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ क्लास, एंटर करता हूँ और क्लास नेम इधर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ जो मैंने ऊपर रखा था रेफरेंस। अब देखते हैं, हमारा स्टाइल अप्लाई हो गया दोबारा से, ये देखो अप्लाई हो गया, ठीक है? अब ये समझ आ गई, अगर आपको एक क्लास की समझ आ गई ना तो आपको 50 क्लासेस की भी समझ आ जाएगी और आपको 100 क्लासेस की भी समझ आ जाएगी। अगर एक की समझ ना आई तो चाहे 50 क्रिएट हो जाए तो उसकी भी समझ नहीं आनी, चाहे 100 हो जाए उसकी भी नहीं आनी। मुझे बताओ अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। और दूसरी बात ये है कि ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें आएँगी, ठीक है? ये क्लास का किस-किस को पहले पता था, ये क्लासेस होती हैं, ये इस तरीके से वर्क करती हैं। आपको पता था? आपको भी? और ठीक है? और जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, इनमें से किस-किस को आइडिया था क्लासेस का? देखो क्लासेस कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसमें भी पेरेंट चाइल्ड वाला सारा कॉन्सेप्ट अभी ऐड होगा, ठीक है? एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड, 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 इसी तरीके से सीएसएस के अंदर भी ऐसे ही होगा, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, प्राइवेट पब्लिक क्लासेस डिफाइन होंगी, ठीक है? अभी हमारे पास क्या है, एक पब्लिक क्लास बन गई है जिसका नाम है मेन कंटेनर, ठीक है? जो कि मैंने इसे प्रोवाइड कर दी। अब मेरे पास आ जाता है लोगो, जिसका नाम है फर्स्ट चाइल्ड, ऐसे ही है ना? अभी क्योंकि हम लेआउट पे काम कर रहे हैं तो इसको नाम हम यही देंगे फर्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड 1 डॉट चाइल्ड 1 कर्ली ब्रैकेट्स और इसमें बैकग्राउंड कलर ग्रे है, मार्जिन टॉप है और हाइट है। इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, ठीक है? अब इसको रिमूव करते हैं। सॉरी, इसमें मार्जिन टॉप नहीं है और इसकी हाइट है 70, चाइल्ड 1 क्लास चाइल्ड 1। तो देखो कोई फ़र्क पड़ा है? मैं क्लास के अंदर चाइल्ड 1 का जो ओ कैपिटल था इसको मैं स्मॉल करके लिखता हूँ तो फिर भी अप्लाई नहीं होगा। वो एक्यूरेट उसका अपर केस, लोअर केस, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें चेक करता है, अप्लाई होगी, ठीक है? रेफरेंस मिल गया उसको। इसी तरीके से हमारे पास ये है चाइल्ड 2 डॉट चाइल्ड 2 बैकग्राउंड कलर ग्रे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। तो ये चाइल्ड 2 है, क्लास चाइल्ड 2, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से मेरे पास चाइल्ड 3 आ जाता है हेडर बैनर जिसके अंदर हाइट उसकी थोड़ी-सी ज़्यादा है। मैं कॉपी करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ चाइल्ड 3 और है मार्जिन टॉप है, हाइट सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखो, मैंने इसे रिमूव किया, हमारे पास हेडर बैनर की सीएसएस रिमूव होगी। जैसे ही मैं इसको क्लास अप्लाई करूँगा, हेडर बैनर वहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हमारे पास आ जाता है 4 चाइल्ड, सेम ऐसे ही है, डॉट चाइल्ड 4, इसके अंदर ये सारी की सारी इसकी चीज़ें आ जाएँगी और क्लास नेम चाइल्ड 4। अब उसके चाइल्ड 4 का आगे उसका 1 जो है सब चाइल्ड है, फिर सेकंड उसका सब चाइल्ड है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट चाइल्ड 4 अंडरस्कोर 1, मतलब कि उसका जो चाइल्ड है वो उसका पहला सब चाइल्ड। अब हमारे पास आ गया चाइल्ड 4 अंडरस्कोर 2, वो मोबाइल का
ठीक है? और इसकी मैं सीएसएस को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। डन है। अब मैं ये जो चाइल्ड 4 का 1 पार्ट है, इसको मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा, पास, फिर चाइल्ड 2 का चाइल्ड 2 को। ठीक है? अब हमारे पास देखो चाइल्ड 1 भी बन गया और चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, ठीक है? चाइल्ड 4 के आगे सब चाइल्ड्स हैं। आपकी फर्स्ट क्लास है या डेमो क्लास है बस? आप लेट क्यों आए हो फिर? अरे तो बहुत देर से रुकी है। ठीक है। अब हमारे पास फुटर है, ठीक है? फुटर की सेम वैसे ही क्लास बनाएँगे हम, डॉट फुटर, और हमारे पास फुटर की क्या-क्या चीज़ें हैं? क्या थी चीज़ें? डॉट फुटर, और फुटर की सारी चीज़ें हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। डन है। अब देखते हैं हमारे पास सेम पूरा का पूरा लेआउट बना हुआ है, सिर्फ स्टाइल चेंज हो गया, स्टाइल की क्लासेस बन गई हैं। अब आपको पता है मेन कंटेनर क्या है? पता है ना सबको? मेन कंटेनर क्या है? रूट। इस तरीके से चिल्ड्रन चाइल्ड 1 कौन है? उसका पहला बच्चा, सेकंड चाइल्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 5, ठीक है? और हमारे पास आगे जो 4 है उसके 2 सब चाइल्ड है। चाइल्ड 4 अंडरस्कोर 1, चाइल्ड 4 अंडरस्कोर 2, अगर इसके 3 होते तो चाइल्ड 4 अंडरस्कोर 3। इस तरीके से हम इसके नेमिंग कन्वेंशन जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी तक क्लियर है सबको क्लासेस का, कि हम एक ग्रुप ऑफ स्टाइल्स जो है वो बनाते हैं और उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो इनलाइन स्टाइल देखो, देखो कितना गंदा और बहुत ही अजीब-सा लग रहा है कोड में, ठीक है? अभी तो कितनी लाइनों का कोड है, ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 20 लाइनों का कोड है, ठीक है? और मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में कोड होता कितना ज़्यादा है, फिर आपको आइडिया होगा कि ये अप्रोचेज़ कब अप्लाई होती हैं। अभी फाइल लोड हो रही है। देखो ये हमारे पास ना स्टाइल है, सिर्फ एक सीएसएस की फाइल है, ठीक है? इसकी सीएसएस देखो कितनी लाइनों की है। तकरीबन कोई 17,000 लाइनों की, ठीक है? अब देखो अगर हमारे पास 100 लाइनों की एचटीएमएल का कोड है ना, 100 लाइन, तो इसका मतलब उसकी सीएसएस कितनी लाइन की होगी? 500 लाइनों की। स्टाइल है ना, स्टाइल ज़्यादा लाइनों पे अप्लाई होता है। एक ही कंटेनर के अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, कलर, ठीक है? अभी देखो ये अगर कोई 15,000 लाइन है, इसको काउंट करो तो उसकी 5,000 एचटीएमएल की फाइल होंगी, ऐसे ही है ना? लाइन्स होंगी। जैसे कि हमारे पास मेन सीएसएस है, ये हमारे पास मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट डोर एचटीएमएल, ये एचटीएमएल की फाइल है, एक फाइल है इसकी, और ये कोई 1000 लाइनों की है, ठीक है? अगर इसके अंदर मुझे बताओ हम क्या करते, वही स्टाइल यूज़ करते इनलाइन, तो मुझे बताओ ये रीडेबल रहता? कभी भी नहीं रहता कोड।
ठीक है? हम इंटरनल स्टाइल जो एक्सटर्नल स्टाइल इसी वजह से करते हैं ताकि अगर कोई एक बंदा कभी भी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, हमेशा चेंज होते रहते हैं। फ़र्ज़ करो एक डेवलपर है, उसने 3-4 महीने काम किया, उसको मज़ा आ रहा है, वो सारे काम करी जा रहा है, करी जा रहा है, गलत अप्रोच में ही करी जा रहा है। लेकिन जब एक एज हो जाती है ना प्रोजेक्ट की, फ़र्ज़ करो एक प्रोजेक्ट है वो 1 साल का हो गया है, ठीक है? तो जिस बंदे ने उसको अगर तो अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, तो वो तो कभी भी इरिटेट नहीं होगा, उसको मज़ा आएगा उसमें काम करने का। नए-नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, नई-नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। अगर तो उस बंदे ने गलत काम किया हुआ है और खराब अप्रोचेज़ अप्लाई की हुई हैं, कोई भी रूल फ़ॉलो नहीं किया हुआ, तो 1 साल बाद वो खुद ही इरिटेट हो जाएगा। 1 साल मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 2-3 महीने काफ़ी होते हैं इरिटेशंस के लिए। वो अपने ही कोड से इरिटेट हो जाएगा, कहेगा क्या है यार ये फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे फिर से ऐसे करना पड़ेगा, मुझे फिर से ऐसे करना पड़ेगा। वो इरिटेट हो जाएगा। एट द एंड क्या होगा वो प्रोजेक्ट लॉस में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। उससे नुकसान क्या होंगे डेवलपर्स को भी नुकसान होंगे, उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ खत्म होंगी और क्लाइंट जो है वो बहुत गंदा फीडबैक दे के जाएगा। ठीक है? और वो क्लाइंट फिर कभी भी उस पूरी कंट्री के किसी बंदे से काम नहीं करवाता। ठीक है ना? जब एक क्लाइंट ऐसे होता है ना, तो वो पूरी कंट्री के किसी भी बंदे से काम नहीं करता। फ पाकिस्तानी ने किसी ने ऐसे काम खराब किया, वो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खराब करेगा। ठीक है? क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है, इसके अंदर पूरा फिर कंट्री कंसीडर होती है। अगर कोई शहर है, तो पूरा शहर कंसीडर होगा। ऐसे ही है ना? ओके, तो हमारे पास इंटरनल स्टाइल हो गया, इनलाइन स्टाइल हो गया। एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर क्या करना है, सिर्फ़ हमने यही स्टाइल को कॉपी करना है और एक अलग से फ़ाइल बना लेनी है बस। और उसमें हमने क्या करना है, कोड को पेस्ट कर देना है बस, और को हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है? अब देखो, मैं इंटरनल स्टाइल को कॉपी करता हूँ, इसकी मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसका नाम होगा एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है? मैं फ़ाइल न्यू ओपन करता हूँ। अब मैंने सीएसएस की फ़ाइल बनानी है। जब एचटीएमएल की फ़ाइल बनाते हैं तो डॉट के बाद क्या लगाते हैं? एचटीएमएल, ठीक है? अगर हम सीएसएस करूँगा, मैंने सीएसएस किया तो देखो सीएसएस के अंदर हैश आ गया हमारे पास, ठीक है? एचटीएमएल के अंदर मेरे पास एंगल ब्रैकेट्स आ रही हैं, ठीक है? अब एक्सटर्नल स्टाइल है, एक्सटर्नल स्टाइल। मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा जो स्टाइल है ये कॉपी करूँगा और एक्सटर्नल स्टाइल में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। कर दिया मैंने, सीएसएस मेरी अलग होगी और मैं इधर जितना मेरे पास स्टाइल है, मैं उसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा और इधर आके मैं एक्सटर्नल स्टाइल की फ़ाइल जो है उसको लाइव कर दूँगा। ये आ गई। देखो मेरे पास इसमें अभी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी जो फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ लिंक ही नहीं किया। लिंक करने के लिए क्या करने हैं, मैंने भी आपको बताया कि जितना भी स्टाइल है, कोई थर्ड पार्टी है या फिर हमारे पास कोई इंटरनल स्टाइल है या एक्सटर्नल स्टाइल है, उसको बताने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, अपने हेड को बताना पड़ता है। वेबसाइट के हेड को बताना पड़ता है, ठीक है? तो देखो मैं हेड में आया, ये मेरे पास हेड टैग है, हेड टैग में आया, मैं टाइटल के ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जहाँ पे मर्ज़ी बस लिंक करना है आप लोगों ने। इधर लिंक लिखोगे, आपके पास एक पूरा का पूरा टैग आ जाए लिंक। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो मेरे पास एक टैग क्रिएट हो गया है, लिंक का। लिंक के अंदर 2 चीज़ें हैं, आरईएल, आरईएल का मतलब है रिलेशन, रिलेशन क्या है? स्टाइल शीट। सीएसएस क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है? इसी तरीके से एचआरईएफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, कि इसके अंदर आप लोगों ने किसी फ़ाइल का पाथ देना है, किसी डोमेन का पाथ देना है, कुछ थर्ड पार्टी क्लाउड पर पड़ी है उसका पाथ देना है, कोई भी पाथ देना है, ये हाइपर रेफरेंस होगा इसका, ठीक है? मैं इसमें आता हूँ, तो मैं अपनी फ़ाइल से बाहर जाने के लिए क्या करूँगा, डॉट स्लैश, ठीक है? अगर मैंने फ़ोल्डर से बाहर जाना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट स्लैश। मैं फ़ोल्डर से बाहर गया तो मेरे पास 2 फ़ोल्डर आ गए, लेआउट स्लैश स्टाइल अ, आगे टाइप्स। अगर मैं इससे भी बाहर जाना है तो डॉट डॉट स्लैश एचटीएमएल एंड सीएसएस, इससे भी बाहर जाना है डॉट डॉट स्लैश
आपके सारे बैचेस आ गए। देख रहे हो, इस तरीके से पार्ट डिफाइन होते हैं। तो हमें एक ही चीज चाहिए, फाइल से बाहर डॉट स्लैश एक्सटर्नल स्टाइल। स्टाइल अप्लाई हो गया, क्लियर है अभी तक? इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तब तक इस भूल जाएगा आपको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एक्सटर्नल वाला बस, जो आपने देखो इंटरनल में आओ, इंटरनल के अंदर जो स्टाइल किया ना, क्लासेस बनाई है, ये क्लासेस आपने कॉपी करनी है और एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम आपने CSS के नाम से रखना है। मैंने इसका नाम रखा है एक्सटर्नल स्टाइल डॉट CSS और इसका नाम रखा है एक्सटर्नल स्टाइल डॉट HTML। मतलब HTML की दो एक फाइल है एक्सटर्नल की और दूसरी CSS की फाइल है एक्सटर्नल की। समझ आई? एक्सटर्नल की दो फाइलें बन रही है हमारे पास, एक HTML और एक CSS। मैंने कॉपी किया और मैं इधर आ गया, एक्सटर्नल के अंदर मैंने पेस्ट कर दी सारी की सारी CSS। ठीक है, और इस CSS फाइल को मैंने लिंक कर दिया किसके साथ, एक्सटर्नल फाइल डॉट HTML के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, ये लिंक मैंने किया और वो उसकी क्लासेस उसको रेफर मिल गया। क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो पूछ ले अभी, क्योंकि इधर काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होने चाहिए आपके। वैसे जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, इनका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोग की फर्स्ट क्लास है ना आज? आप लोग, आपकी भी और आपकी चार बच्चों की फर्स्ट क्लास है। आप लोग क्या करना पड़ेगा आपको, लास्ट जो लेक्चर्स हुए हैं ना, लेआउट पढ़ा है कुछ भी अंदर, सिर्फ लेआउट पढ़ा है। आपने क्या करना है, एक तो क्लास थी सारी की सारी रोड मैप की, सेकंड क्लास के अंदर हमने लेआउट पढ़ा था। ठीक है, वही इसके एक ही क्लास होगी, वो आपने को इसकी रिकॉर्डिंग देख लेनी है। रिकॉर्डिंग देखते ही आपको बस समझ आ जाएगी चीजों की। ठीक है, और आज की क्लास की भी आपको, सर हम सिर्फ एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं ना प्रॉपर और क्लियर करने के लिए? हाँ, देखो ये आपके क्वेश्चंस होने चाहिए थे इससे रिलेटेड। सर हम इनलाइन क्यों नहीं यूज करते, वो उसमें कोई फाइल बनानी नहीं पड़ती, कोई एक्सटर्नल काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, कोई इंटरनल काम नहीं करना पड़ता, इनलाइन ही मतलब सारा का सारा जो लाइन ऑफ कोड के अंदर ही सारा का सारा काम हो रहा है, ये इनलाइन स्टाइल है। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास इनलाइन स्टाइल होता है ना, तो इनलाइन स्टाइल के अंदर पहली बात है ना, तो हम कभी भी वो बना नहीं सकते रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव का पता है ना, जो मोबाइल स्क्रीन होती हैं, वेब एप्लीकेशन मोबाइल में खुलती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है सारी की सारी वो। ठीक है, हम वो स्टाइल नहीं कर सकते इनलाइन के अंदर। इनलाइन के अंदर हमारे पास जो कोड है वो रीडेबल नहीं रहेगा, रीयूजेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब फर्ज करो मेरे पास 10 बटन है एक पेज के ऊपर, तो मुझे 10 दफा उसका कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं क्लासेस की बेस पे आता हूँ तो क्लासेस की बेस में मुझे सिर्फ एक ही दफा बटन का स्टाइल करना पड़ेगा, उसको मैं 10 दफा यूज कर सकता हूँ। समझ आई? और मैं एक्सटर्नल के अंदर वो जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस पे काम कर सकता हूँ। एक्सटर्नल जो होगा मेरा क्लीन कोड होगा, फास्ट होगा। ठीक है, इन सारी चीजों से, इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि हम एक्सटर्नल ही यूज करें। ठीक है, हम्म, बस एक जैसे टैग क्रिएट करते हो, डिव टैग, DIV लिखो, टैग क्रिएट होता है ना, इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, स्टाइल लिखना है बस। तो स्टाइल टैग क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर क्लासेस लिखी जो। अदरवाइज ये बाहर अगर क्रिएट करोगे ना, तो ये किसी भी वो नहीं होगी, काम में नहीं होगी, एज अ टेक्स्ट कंसीडर होगा। हेलो, अस्सलाम समझ वालेकुम आएगी? सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपसे पूछना था कि मैं इसी ऊपर अभी आपकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो जो एक्सटर्नल जैसे CSS फाइल है, उसमें हम्म, इंडेंटेशन मैटर नहीं करती? क्या नहीं मैटर करती? इंडेंटेशन वो क्या होता है? मतलब कि
जैसे आप कुछ राइट करते हो तो आप थोड़ा गैप हम्म देते हो, जैसे डिव टैग लगाया है तो हमें गैप देके हम्म अगले वाला लिखना पड़ता है ना, कि वो उसकी इंडेंट हम्म। होती है। तो अच्छा सीएसएस में वो मैटर नहीं करती है। देखो, आपके पास ना एक प्री टियर होता है, प्री टियर, ठीक है। अब मैंने किसने इंस्टॉल किया हुआ है प्री टियर? मैंने कहा था ना प्री टियर इंस्टॉल करो। आपके पास ना प्री टियर होता है, ये देखो, जैसे कि आप ये स्पेसेस है हमारे पास, ऑटोमेटिकली ये स्पेसेस मैनेज करता है, ठीक है। जी सर, कर दिया जैसे था ही मैंने मैं वो। जो तो ये क्या करते हैं, आपके पास जो ये कमांड लाइन है ना, आपके पास बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको ही कंसीडर करेगा, इस जो स्पेसेस होंगी उसको रिप्लेस कर देगा से। ट्रिम का आइडिया है आप लोगों को? ट्रिम, ट्रिम किसको कहते हैं? कट कर देना, ट्रिम, ठीक है। हमारे पास ना ट्रिम होता है, ये सीएसएस क्या करता है, यूज ट्रिम यूज करता है, मींस के इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे जितनी भी स्पेसेस होंगी उसको ट्रिम कर देगा, कट कर देगा उसको, ठीक है। तो चाहे आप जितने जितनी मर्जी स्पेसेस ऐड करी जो, उसको किसी भी जो है वो उसका कोई भी खाता नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। अगर देखो मेरे पास ये है, तो मैं इसमें स्पेसेस ऐड कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है स्पेसेस का। जैसे ही मैं प्री टियर करूंगा यूज, तो देखो उसने सारी स्पेसेस खत्म कर दी, मीन्स के जो सीएसएस है, अगर आप इसमें स्पेसेस ऐड भी कर देते हो तो वो उसको एट द एंड ट्रिम करके ही यूज करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग ईमेल देते हो वेबसाइट के अंदर, तो ईमेल के लास्ट पे होता है, कई ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने देखे हैं जिसके अंदर ना ईमेल के लास्ट पे आप जाके स्पेसेस ऐड करोगे ना, तो वो स्पेसेस को भी कंसीडर करेगा। जब आप डेटाबेस से दोबारा आपका डाटा आता है, आप दोबारा ईमेल साइन अप करने के बाद ईमेल लगा रहे होते हो, तो वो आपको स्पेसेस भी इशू कर रही होती है, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं किया होता, ट्रिम नहीं किया होता, मीन्स के जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो स्पेसेस होती हैं उसको रिमूव नहीं किया हुआ, समझ आई? जी। हम्म हम्म। बीआर। हम्म। वो तो देखो, आप किसी और चीज की बात कर रहे हो, और जो इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं इनलाइन ब्लॉक एंड, वो कोई और क्वेश्चन, वो कोई और क्वेश्चन था, ठीक है। आप जो कर रहे हो, आप इस तरह का सवाल कर रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ इस वेबसाइट पे। हम्म, कौन सी वेबसाइट लिखे इसके लिए? ये देखो, जैसे कि ये है, वी आर गोट योर कवर, ठीक है। इसके बाद नीचे इसकी लाइन स्टार्ट कर, हालांकि ये टेक्स्ट आगे आगे भी आ सकता था। ये लाइन को कट करने के लिए हम बी आर टैग यूज करते हैं, ब्रेक टैग, ठीक है। जहाँ पे भी किसी भी लाइन ऑफ कोड को ब्रेक करना है, वहां पे बी आर टैग यूज कर लो, ठीक है। फिर से इसको इसको मल्टीपल तरीकों से आप हैंडल कर सकते हो, मल्टीपल तरीकों से। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, तो आपको जब तक आप लोग पेरेंट चाइल्ड पार्टीशन से काम करोगे, आपको कभी भी बी आर टैग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम यूज होगा बी आर टैग, अगर तो आप स्पेस उस पे विड्थ पे काम करते हो तो। फिर एक क्वेश्चन है, डिव और सेक्शन में क्या डिफरेंस है? इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, देखो, जो हमारे पास डिव होता है ना, ये एक एज अ कंटेनर के तौर पे हमारे पास यूज होता है, ठीक है। और जो सेक्शंस होते हैं ना, अब आप लोगों ने देखा हो कि ना हम एसईओ का नाम लेते होते हैं अक्सर, ठीक है, कि सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इसकी वो रैंकिंग, जो इसका रैंक करना है वेबसाइट को, हम ना टैग यूज करते हैं, टैग के नेम्स यूज करते हैं, जैसे कि हेडर टैग, ठीक है, हमारे पास हेडर टैग होता है एक, फिर हमारे पास सेक्शन टैग होता है, फिर हमारे पास फुटर टैग भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लेआउट भी होता है, बहुत ज्यादा के टैग्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्यों यूज करते हैं हम? ये इसी वजह से यूज करते हैं कि ताकि हमारी जो वेबसाइट है, इसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो, ठीक है।
जब हम मेटा टैग्स ऐड करते हैं, हम बताते हैं कि उसको ये हेड टैग है, हेडर टैग है। हेडर टैग के अंदर उसके सारे के सारे एसईओ के एलिमेंट्स को भी रीड करेगा, ठीक है? जो भी हमारा क्रोम ब्राउज़र होगा, उसको भी रीड करेगा। तो ये जो सेक्शंस, जो ये नेम्स होते हैं टैग, सेक्शन टैग, हेड हेडर टैग, उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है फुटर टैग, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं? एसईओ वगैरह के लिए। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितने हमें फ़ायदे होते हैं चीज़ें यूज़ करने के लिए, ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इनके लिए ना आपको ये दूसरी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये जो आपको पता जो है ना, इनलाइन के लिए आपको फ्लेक्स का पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से फ्लेक्स का पता होना चाहिए। अभी आपको फ्लेक्स का आइडिया है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमने पढ़े हैं या नहीं पढ़े अभी तक? पढ़े हैं ना? अभी हमने इसको पढ़ना है, फ्लेक्स फ्लो को पढ़ना है हमने, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स ब्लॉक को पढ़ना है अभी, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तो ये आपको अभी समझ नहीं आएँगी। अगर किसी एक स्टूडेंट को आ भी जाती है ना, तो तकरीबन कोई 90% स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएँगी इसकी। ठीक है ना? तो ये हम जब स्टाइल्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे ना सारी की सारी, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊँगा, फिर आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। ठीक है? कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं डिव है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है? और जो स्पैन है, स्पैन टैग होता है हमारे पास एक, वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है? मीन्स के अब देखो अभी आपको समझ नहीं आएगी। जैसे पी टैग है, पी टैग क्या करता है? अपना एक लाइन ऑफ पूरी की लाइन कंज़्यूम करता है एक। ऐसे ही है ना? हम सर्च करते हैं। देखो, पी टैग, देखो, द पी टैग डिफाइन अ पैराग्राफ, ब्राउज़र ऑटोमैटिक ऐड अ सिंगल ब्लैक लाइन बिफोर, मतलब ये स्पेसेस वगैरह ऐड करता है इसके अंदर। अच्छा जी, पी टैग का ना पूरा का पूरा वो लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ्स, पी टैग, ठीक है? ये लिखो, अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन। पी टैग जो है वो ऑलवेज न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है? एंड ब्राउज़र ऑटोमैटिकली ऐड सम वाइट स्पेसेस एज़ अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। मीन्स कि वो कह रहा है कि जो पी टैग है, ये क्या करता है? ये आपके पास हमेशा न्यू लाइन कंज़्यूम करता है, ठीक है? फ़र्ज़ करो आपके पास 100 लाइनें हैं, तो उसमें से 3 पी टैग हैं, तो पी टैग हमेशा क्या करेगा? एक न्यू अपना एक ब्लॉक क्रिएट करेगा। ऐसे ही डिव टैग होता है, डिव टैग क्या करता है? एक ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है? मीन्स के अगर आपने किसी नेक्स्ट लाइन पे लेके जानी कोई चीज़, तो आप डिव में रखोगे उसको, ठीक है? अगर आप इनलाइन रहना चाह रहे हो, अगर आप कहते हो कि मेरे पास कोड जो है वो पी टैग के आगे, अगर मैं चाहता हूँ मैं अक्सर आप लोगों ने देखा हो, जैसे ये है, इसको ही देख लो आप लोग। आप कहते हो कि इसका स्टाइल चेंज है, ऐसे ही है ना? इसकी स्टाइल चेंज है, स्पैन टैग, हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल में आए और टॉप पे ही काम करते हैं इसको। मैं पी टैग क्रिएट करता हूँ, ठीक है? और इधर मैं लिख देता हूँ रिज़वान रमज़ान, ठीक है? और मैं इधर आता हूँ। तो देखो, ब्राउज़र ने क्या किया, ऑटोमैटिकली इसके पास जो है स्पेसेस ऐड कर दी। हम इससे भी बाहर चलते हैं। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ब्राउज़र ने टॉप से भी इसको स्पेस दी है और बॉटम से भी इसको स्पेस दी है। समझ आई इस चीज़ की? मैं फिर से एक पी टैग लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ एलई। तो देखो उसने न्यू लाइन कंज़्यूम की है। अगर मैं इसमें आता हूँ, इसमें मैं कोई पी टैग लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि इसमें क्या लिखूँ? नेम ही लिख देते हैं। तो देखो, मैंने टैग के अंदर जाके इसके अंदर काम किया है, लेकिन अभी प्रीटियर एरर आ रहा है कोई ना कोई।
इसको देख लेते हैं। अच्छा देखो, टैग के अंदर पी टैग स्टार्ट हुआ, इसके अंदर ही इधर ये एंड हो रहा है, इसके अंदर ही मैंने एक और पी टैग क्रिएट किया, लेकिन इसने क्या किया, न्यू लाइन कंज्यूम की है, ठीक है, न्यू लाइन। लेकिन अगर ये मैं पी टैग की जगह मैं चाहता हूं कि मेरे पास इस तरह से लाइन बने, इस तरह से, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक होता है मेरे पास स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या करता है, इनलाइन का काम करता है हमारे पास। देखो आ गया, उसी लाइन के अंदर इसने स्पैन टैग ने क्या किया, न्यू लाइन कंज्यूम नहीं की, ठीक है। क्लियर हुआ आपको भी? इसको मजीद क्लियर करने के लिए हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और समझ आ जाएगी। जब हम रियल टाइम कोई कोई चीज बना रहे होंगे, कोई कार्ड बना रहे होंगे, या फिर कोई ऐसी चीज जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है, तब आपको इसकी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखो जितने ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करोगे ना, उतने ज्यादा फायदा होगा पूरी क्लास को भी और आप लोगों को भी। प्रीटियर यूज करो, नहीं फिर वो अप्लाई नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता ऐसे। मैं अभी प्रीटियर ऑफ कर दूं, मेरे पास भी ऐसे ही होगा। हाँ तो आप इसको करो जरा, कंट्रोल वो प्रीटियर करो जरा, फॉर्मेट करो जरा डॉक्यूमेंट को, देखना। हम्म, दिखाओ। आपका इंटरनेट ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो प्रीटियर अभी मैंने किया हो। प्रीटियर कैसे कर रहे थे आप, बस प्रीटियर पे क्लिक करके? नहीं ऐसे थोड़ी है। ये देखो, अगर फर्ज करो मैं इधर ना इस तरह की 10 क्लासेस लगा देता हूँ, अब इसको नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। मैं प्रीटियर पे क्लिक करूंगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने तो सेटिंग की है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली प्रीटियर जो है वो चल जाता है। मैं इधर आऊंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो जैसे ही मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, देख लो। और जैसे ही इसकी जो लाइन ऑफ कोड एक्सटेंड होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्लासेस तो नहीं है। इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट लाइन, सेंटर, फोर्थ वेट, 100, और फॉन्ट साइज पिक्सल। जैसे ही मैं देखो मैंने कंट्रोल एस किया, मेरे पास मेरा प्रीटर चला, नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया, सेम ऐसे ही। समझ आई? वो क्लासेस के नेम सेम थे, इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं कर रहा था। क्लियर है? और किसी को कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? मोबाइल नहीं, आप मोबाइल यूज ना करो, आप लैपटॉप ही यूज करो। मोबाइल पे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपके पास अच्छा खासा काम हो जाएगा, अच्छा खासा कोड हो जाएगा, फिर मोबाइल तो नहीं ना यूज होगा, मल्टीपल फाइल्स हो जाएंगे जब। सर क्लास के यूज बता दें? क्लास के यूज हमने किए तो हैं अभी।
देखो जब हम क्लासेस क्रिएट करते हैं ना, तो इसके पास ना काफी चीजें आ जाती है, जैसे रीयूजेबिलिटी। एक कोड को बार बार कहीं पे मेरे पास जो है, मेरा कोड जो है वो रीडेबल हो जाता है सारा का सारा। ये देखो अभी ये इनलाइन के अंदर आते हैं तो ये कितनी बड़ी फाइल थी, कोई 36 लाइन थी इसकी। इंटरनल में आते हैं तो इसमें देखो कितनी लाइन हो गई है, 65। एक्सटर्नल में देखो ये सिर्फ और सिर्फ 20, लेकिन इसमें HTML की कितनी है, सिर्फ 10 से लेके 19 तक, मीन्स के 9 लाइनें हैं बस। ठीक है, और उसकी सारी की सारी CSS हमारे पास डिफरेंट पड़ी है, लैदा पड़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे हेडर चाहिए, हेडर की क्लास बना दूंगा। अगर मुझे कोई बटन चाहिए, ऐसा बटन जो 10 दफा यूज हो रहा है, तो मैं सिर्फ सिर्फ बटन की एक दफा क्लास बनाऊंगा, उसको 10 दफा यूज कर लूंगा, कुछ इस तरीके से। एक्सटर्नल में आते हैं, नेविगेशन के अंदर में लिखता हूँ बटन। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ जी होम। मैं इसके कितने बटन बना दिए मैंने, 5 बना दिए। अबाउट, कॉन्टैक्ट, उसके बाद क्या, लॉग इन, साइन अप। ठीक है, 5 बटन बना दिए मैंने। अब मैं ना इधर एक बटन लिखता हूँ नाम, क्लास, और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ BTN। नहीं, वो तो हम ऐसा रखेंगे कोई ऐसा बटन जो प्राइमरी बटन। ठीक है, मैं एक्सटर्नल में आता हूँ, लास्ट पे आता हूँ, बटन। इसको करता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, हमारा हेडर कौन सा है, ये मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, उसके बॉर्डर नन, उसके बाद फॉन्ट साइज वही 15 पिक्सल। तो देखो मेरे पास क्या बटन बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल टू 30 पिक्सल, बटन आ गया। ठीक है, अब मैं अगर होता मेरे पास HTML इनलाइन, तो ये मैं कोई कितने बटन है, 5, तो 5 दफा यूज होते, तो कितनी लाइनें आई है, 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 30। 30 लाइन मेरी फजूल में रेंडर हो रही होनी थी। ठीक है, अब मैंने एक प्राइमरी बटन की क्लास बनाई है, और मैं इसको कितनी दफा यूज कर सकता हूँ, जितना मेरा दिल करे मैं इसको उतनी दफा यूज कर सकता हूँ, और पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मुझे दोबारा अपना लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ आई इस चीज की। हर जगह पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी, समझ आई इसको। देखो यार, ये बटन उठाता हूं मैं, चाहे लास्ट पे रखो, चाहे फर्स्ट पे रखो, चाहे किसी सेंटर में रखो, बटन प्ले होंगे। समझ आई, ये क्लास हमारी बन गई है, जिसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ये कहीं पे भी एक्सेसिबल है, क्योंकि ये लिंक है HTML फाइल के साथ। ठीक है, अभी इसको रिमूव करते हैं। चलो जी, क्लियर हुआ क्लासेस का। मजीद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज पता क्या होगा, अदरवाइज आपके पास अभी टाइम है, 15 मिनट है, आप लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। ठीक है, आप अटेंडेंस मार्क करवा दो, फिर आप चले जाना। किस, नहीं नहीं, अटेंडेंस लास्ट टाइम किसने मार्क की थी, आप लोग पता क्या करो, आप ही पता क्या करो,
आप अटेंडेंस मार्क करके ना ग्रुप में शेयर कर दो, किस तरीके से कि लास्ट टाइम की जो है अटेंडेंस है ना, कॉपी करो और टैली कर लो सबकी, और आप फिर चले जाओ। हाँ, एक ही क्लास हुई है सिर्फ लेआउट की, वो आपको मिल जाएगी आप लोगों को भी, ठीक है। लिंक मिल जाएगा आपको, उसको डाउनलोड कर लेना। जो भी लिंक आपके पास आए ना जूम का, अपने लैपटॉप में उसको डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि जो जूम का लिंक है ना वो 1 महीने तक सिर्फ अवेलेबल होता है, उसके बाद वो रिमूव कर देता है जूम उसको। नहीं, जरूरत नहीं है। जो कल की क्लास होगी ना, कल की क्लास के अंदर हम नेविगेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेविगेशंस, और आप लोग अपने एंड से देख के आना नेविगेशंस क्या होती हैं। स्टाइल्स, स्टाइल टाइप। देखो, अगर आप लोग ना सारे के सारे सेम पेज पे रहोगे ना, मीन्स के सारे के इक्वल साथ साथ लेकर चलोगे चीज़ों को, तो आप डे लास्ट तक ना एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो। अगर आप लोग क्या करोगे, लापरवाही करोगे अपने साथ, तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान होगा, ठीक है। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। मीन्स कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसमें आपका ही फायदा है, आपका पोर्टफोलियो ऐड होगा। अगर हम गिट पे कोई काम करते हैं, इसमें आपका फायदा है, आपकी गिटअप का पोर्टफोलियो बनेगा। अगर हम कोई वेबसाइट लाइव करते हैं, इसमें आपका फायदा है, आपकी वेबसाइट लाइव होगी, ठीक है, आपको लाइव करनी आएंगी। अगर आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो इसमें आपका फायदा है, आपको डेटाबेस सॉल्यूशंस आ जाएंगी। बैकएंड क्रिएट करते हैं, तो ये भी स्टार्टअप है हमारा बस, ठीक है। तो हम एक ही फ्लो कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन फ्लो पूरा का पूरा करेंगे। ऑथेंटिकेशन फ्लो के अंदर ये मुश्किल फ्लो होता है, सबसे वेबसाइट के अंदर सबसे मुश्किल और सबसे मेन फ्लो होता है वेबसाइट का, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मीन्स के लॉगिन, साइन अप, प्रोफाइल्स, फॉरगेट पासवर्ड, ये सबसे मुश्किल और मेन चीज होती है वेबसाइट के अंदर। इसी की बेस पे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी मैटर करती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने साथ साथ रहना है, और हम एक अच्छी चीजें अचीव करेंगे हम।
जो स्टूडेंट ऑनलाइन है ये अपनी ऑनलाइन स्टूडेंट के नाम से क्लास वो है अटेंडेंस मार्क करते हैं, और ये जो है वो पेंटिंग कौन कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ एक VS कोड बस। हम्म। अगर आप लोगों ने 10 मिनट है, शायद 5-7 मिनट है, बैठ के प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो अपनी बस अटेंडेंस मार्क करते हैं। ठीक है, मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है।